इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसी है एक ऐसी खूबसूरत जगह जो इन हरे पहाड़ों से घिरी है, जिनको छूकर बादल गुजरते हैं और इन्हीं हरे पहाड़ों के बीच से निकलते हैं ये खूबसूरत वाटरफॉल्स। और ये सब चीज़ें मिलकर बनाती हैं एक ऐसी खूबसूरत दुनिया जो किसी सपने से कम नहीं लगती। और इसी सपने जैसी लगने वाली दुनिया का नाम है मेघालय, जहाँ बसती है दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगहों में से एक चेरापूंजी। 4690 फीट की हाइट पर बसा ये खूबसूरत विलेज आपको ज़्यादातर बादलों में ही दिखेगा। और इतने बादल होने की वजह से यहाँ पे कुछ खूबसूरत वाटरफॉल्स इन बादलों में कहीं छुप से जाते थे, जिसमें से एक जस्ट मेरे होम स्टे के सामने ही था। पर इतने बादल हो जाने की वजह से उसे देख पाना मुश्किल था, तो मैंने ड्रोन फ्लाई करने का सोचा। और उसके बाद जो मैंने देखा वो कुछ ऐसा नज़ारा था, है ना खूबसूरत। इस खूबसूरत वाटरफॉल को देखने के बाद मैं चला चेरापूंजी के सबसे फेमस वाटरफॉल को देखने, जिसका नाम है सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स। ये कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारे थे जिनकी खूबसूरती को बयां कर पाना मुश्किल था। और इस वाटरफॉल से कुछ ही दूर जाने के बाद आता है चेरापूंजी का एक और फेमस वाटरफॉल, जिसका नाम है नुकाएलिका वाटरफॉल। जिसकी हाइट लगभग 1000 फीट से भी ज़्यादा की है। और इतनी हाइट में गिरने की वजह से इसकी आवाज़ आपको काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। इसीलिए तो इसे कहा जाता है इंडिया का टॉलेस्ट प्लज वाटरफॉल। नुकाएलिका वाटरफॉल्स को अलविदा कहने के बाद रास्ते में जाते वक्त मुझे दिखी ये जगह। इसका नाम है चेरापूंजी का फेमस इको पार्क। इस जगह पर आने के बाद ऐसा लगता है जैसे मानो नेचर ने अपने सारे खूबसूरत रंग यहीं बिखेरे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो जो दूर एक प्लेन एरिया दिख रहा है वो आखिर है क्या, तो चलो फिर उसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो ये है बांग्लादेश। आपकी नज़रें जितनी भी दूर तक जाएंगी आपको ये प्लेन एरिया ही दिखेगा। और ये पूरा एरिया फैला है लगभग 12,000 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा में। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कि इस जगह का कोई एंड ही नहीं है। इस नज़ारे को देखने के बाद मुझे जाना था एक ऐसे ब्रिज को देखने जिसको बनने में लगभग 25 साल लग गए। तो ऐसी यूनिक चीज़ को देखने के लिए मैंने शुरू किया उस ब्रिज तक का ट्रैक। और उस तक पहुंचना भी बिल्कुल भी आसान नहीं था। वहां पहुंचने के लिए आपको 100-200 नहीं बल्कि 3500 स्टेयर्स कंप्लीट करनी होती है। तो लगभग 2600 स्टेयर्स कंप्लीट करने के बाद आता है हमारे रास्ते का पहला ब्रिज, जिसका नाम है लिविंग रोड ब्रिज। और ये बना है इन्हीं पेड़ों की जड़ों से। और ये ब्रिज इन्हें मदद करता है यहाँ की नदियों को पार करने में। अभी आगे 900 स्टेयर्स और बची हैं, जिसके बाद आएगा मेरी मंजिल का सबसे खूबसूरत ब्रिज, डबल डेकर ब्रिज। और वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे पार करने पड़ेंगे 2 और ब्रिज, जिसमें से ये वाला थोड़ा अनस्टेबल होने की वजह से शेक भी हो रहा था। और इस ब्रिज पे एक टाइम पे एक ही पर्सन जा सकता है। सो फाइनली उन मुश्किल रास्तों को पार करने के बाद हम पहुंचते हैं अपने मंजिल के सबसे खूबसूरत ब्रिज पे, डबल डेकर ब्रिज पे।
और इस ब्रिज पे चलना ही अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस सा था। एक कमाल की चीज़ दिखाऊं आपको। ये जो आप देख रहे हो ये है थर्ड ब्रिज, जिसे बनने में अभी कई सालों का टाइम लगेगा। उसके बाद इस ब्रिज का नाम हो जाएगा ट्रिपल डेकर ब्रिज। इस जगह पे ज़्यादा टाइम हो जाने की वजह से रात होने लगी थी और वापस उन्हीं 3500 स्टेयर्स को चढ़ते वक्त मुझे दिखा कुछ ऐसा नज़ारा। इस जगह की खूबसूरती को देख के मैं वैसे ही इतना हैरान था और मेरी इस हैरानी को और ज़्यादा बढ़ाया इस जगह ने। इस जगह का नाम है लाइटलूम कैनियन। लाइटलूम के नाम का मतलब होता है एंड ऑफ द हिल्स। और यहाँ आने के बाद आप इस नज़ारे को बस देखते ही रह जाओगे। अब मैं जा रहा हूँ उस जगह पे जिसे एशिया के क्लीनेस्ट विलेज के नाम से जाना जाता है। तो मैं आया हूँ मॉलिंग लॉन्ग उस क्लीनेस्ट विलेज को देखने के लिए। यहाँ ना तो आपको एक कूड़ा दिखेगा, ना दिखेंगे कूड़ा फेंकते लोग। और अगर मान लीजिए किसी ने गलती से कूड़ा फेंक भी दिया तो यहाँ के लोग उस कूड़े को उसकी सही जगह पर डाल देते हैं। और यहाँ के लोग भी इन नदियों को पार करने के लिए यूज़ करते हैं इन रूट ब्रिजेस को। और इसी रूट ब्रिज के पास मुझे मिला एक छोटा प्यारा सा दोस्त, जिसकी स्विमिंग स्किल्स इतनी अच्छी थी कि इतने तेज बहते पानी में भी वो काफ़ी अच्छी स्विम कर रहा था। इस प्यारे से दोस्त और यहाँ के बच्चों से मिलने के बाद मुझे जाना था वर्ल्ड की वेटेस्ट प्लेस में, जहाँ आपको चेरापूंजी से भी ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो ये है मौसिनराम, जिसे वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ भी कहा जाता है। और यहाँ आपको देखने को मिलती है 11,000 mm से भी ज़्यादा बारिश हर साल, यानी 38 फीट से भी ज़्यादा बारिश हर साल। और जून 2022 में मौसिनराम में 24 घंटे के अंदर 1,000 mm से भी ज़्यादा बारिश देखने को मिली, जिसने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करके एक दिन में सबसे ज़्यादा रेनफॉल का रिकॉर्ड बनाया। तो बारिश के अलावा और क्या यूनिक है इस जगह पे, उसे देखने मैं आया हूँ इस खूबसूरत जगह पे। इस जगह के रास्तों पे चलते चलते मैं पहुंचा एक केव के पास। इस केव में जाने से पहले मैं इस केव को बस एक नॉर्मल सी केव समझ रहा था, पर जब मैं इस केव के अंदर गया तो मेरी आंखों के सामने वो नज़ारा था जिसको देखने के बाद अपनी आंखों पर विश्वास कर पाना मुश्किल था। इस केव में थे एक नेचुरली फॉर्म्ड शिवलिंग। इस शिवलिंग को यहाँ किसी इंसान ने नहीं बनाया है। ये शिवलिंग बना है नेचुरल सोर्सेज से और इसे बनने में हज़ारों सालों का टाइम लगा है। पर आखिर ये शिवलिंग बना कैसे, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो आज से हज़ारों सालों पहले इस केव में बस ये प्लेन एरिया ही था, पर गुजरते वक्त के साथ इस रॉक में से गिरते कभी ना रुकने वाले मिनरल से भरी पानी की बूंदों से धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट जमा हुआ और हज़ारों सालों तक जमते हुए इस कैल्शियम कार्बोनेट ने बनाया ये खूबसूरत स्ट्रक्चर, जिसको हम एक नेचुरली फॉर्म शिवलिंग के रूप में देखते हैं। इस जगह के अलावा शिलोंग में देखने को मिलती है एक खूबसूरत सी लेक, जिसको यहाँ के लोकल लोग बड़ा पानी भी कहते हैं, और ये है खूबसूरत उमियम लेक।
220 स्क्वायर फीट में फैली उमियम लेक मेघालय की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। इस जगह पे काफ़ी तेज़ बारिश हो जाने की वजह से मैं यहाँ पे ड्रोन फ्लाई नहीं कर पाया, पर मेघालय में आकर मैंने इतने खूबसूरत नज़ारे देखे जो शायद आज से पहले मैंने कभी नहीं देखे थे। जितनी खूबसूरत ये जगह है उतने ही खूबसूरत हैं यहाँ के लोग।